पार्टी खत्म होने के बाद आर्यवर्धन पहुंचा अनु से मिलने। तभी अनु ने मांगी आर्य से माफी। जी हां दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए और इमोशनल मोड पर पहुंचने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होगी वहीं से जहां पिछली रात पार्टी खत्म होती है और अगली सुबह आर्य के दिल में बस एक ही ख्याल घूम रहा होता है कि अनु कैसी होगी, क्या अब वो ठीक है। आर्य अब और रुक नहीं पाता और यह तय करता है कि वो खुद जाकर अनु से मिलेगा। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जब अनु आर्य के घर के बाहर से होकर गुजरती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात झींडे से होती है। झींडे अनु को घर तक छोड़ देता है, लेकिन रास्ते भर वो अनु के बदले हुए व्यवहार को देखकर थोड़ा कंफ्यूज रहता है। और घर पहुंचने के बाद अनु के मम्मी पापा यानी पुष्पा और गोपाल दोनों भी परेशान होते हैं कि आखिर उनकी बेटी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद जब अनु नॉर्मल हो जाती है तब वो अपनी माँ पापा से सॉरी कहती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या हो गया था मम्मी, शायद तबीयत खराब थी। लेकिन दोस्तों, अब यहां ट्विस्ट तो ये निकल कर आता है कि अनु को अपने पिछले दिन की कोई बात याद ही नहीं रहती और उसे यह तक याद नहीं होता कि उसने खुद को राजनंदिनी समझ लिया था या वो आर्य के घर तक पहुंच गई थी। लेकिन बस उसे इतना याद रहता है कि वो फिर से उस भिखारी से मिली थी जो हमेशा आर्य सर के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। फिर वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन लगातार परेशान है और वो सोचता है आखिर अनु और अष्टमी के बीच क्या कनेक्शन है, क्यों हर बार उसी दिन उसे बुरे सपने आते हैं। क्योंकि दोस्तों, आर्य जानता है कि राजनंदिनी के साथ भी अष्टमी के दिन ही कुछ भयानक हुआ था। और अब जब झींडे उसे बता देता है कि अनु राजनंदिनी की फाइल देखकर बेहोश हुई थी तो आर्य और भी ज्यादा उलझ जाता है। फिर अगले दिन आर्य फाइनली अनु से मिलने उसके घर पहुंचता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। आर्य को देखकर अनु का चेहरा खिल उठता है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है क्योंकि वो सब कुछ भूल चुका होता है। और तभी आर्य पूछता है, अनु तुम कल रात मेरे घर के बाहर क्या कर रही थी, मैंने तुम्हें रोका भी था। ये सुनते ही अनु थोड़ी हैरान होती है और फिर धीरे से बोलती है, सर आपने मुझे पार्टी में बुलाया था इसलिए मैं चली गई थी, सॉरी सर। आर्य के मन में कई सवाल घूमते हैं कि आखिर अनु वहां क्यों आई थी और वो घर की तरफ उस तरह क्यों देख रही थी। वो कंफ्यूज तो होता है, लेकिन अनु के चेहरे पर मासूम मुस्कान देखकर उसका दिल फिर पिघल जाता है। इसके बाद दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ शारदा देवी और मानसी के बीच भी एक अहम सीन देखने को मिलेगा। और शारदा देवी मानसी से कहती हैं कि कल जो तुमने किया वो बिल्कुल गलत था। मानसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत माफी मांग लेती है। और उधर हर्षवर्धन ऑफिस की जिम्मेदारियां संभालता है, जिसमें वो एक मीटिंग के दौरान अनु की तारीफ करता है, साथ ही कहता है कि शी इज द राइट पर्सन, हमें उसके आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। बस यहीं से दोस्तों, मीरा का गुस्सा और जलन 7वें आसमान को छूने लगती है। वो मन ही मन सोचती है हर जगह सिर्फ अनु अनु अनु, जिसके बाद अब वो एक और घटिया चाल चलने वाली है। और दोस्तों, अनु को ऑफिस से निकालने के लिए मीरा उस पर झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश करने वाली है। तो अब देखना, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या आर्यवर्धन फिर से अनु का साथ देगा या इस बार मीरा की चाल काम कर जाएगी।